चलिए ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का, और पार्ट 13 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18.6 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालें जो निम्नलिखित रेखाओं की युग्मों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, यानी कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है और वाई अक्ष के समांतर जा रही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन दोनों रेखाओं की। चलिए ऐसे खींच लेते हैं, दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ जा रही है। तो पहले तो इस रेखा का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इस रेखा का समीकरण एक का मान लेते हैं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा मान लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। ये दिया है। अच्छा, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा जा रही है, इस तरह से कोई रेखा जा रही है, ठीक है, ऐसे कोई रेखा जा रही है और यह रेखा जो है वाई अक्ष के समांतर जाती है। वाई अक्ष के समांतर रेखा है। यह रेखा किसके है जी? वाई अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं एल नाम, है ना, ठीक है, और इसका नाम एम, इसका नाम एन। माना रेखा एल, रेखा एल, रेखा एल वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, समांतर है, तथा जो रेखा M तथा N के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, बिंदु से जाती है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और वाई अक्ष के समांतर है, ये हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। चलिए अब देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों रेखाओं के समीकरणों से, अगर हम ये बिंदु को निकालें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए पहले बिंदु को निकाल लेते हैं। दोनों समीकरणों को यहाँ ले लेते हैं हम लोग। चलिए तो एक समीकरण है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा है आपका 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। इसको समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में एक काम करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 1 से, ताकि ये 3x हो जाए। तो 3 से गुना करिएगा तो 3x माइनस 21y प्लस 15 बराबर 0, और यहाँ 1 से गुना होगा तो वही आएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर में 0। चलिए यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन बदले है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस का यानी कि माइनस का 22y और ये दोनों प्लस का, तो जुड़ जाएगा प्लस का 22। चलिए ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 22y बराबर में माइनस का 22, तो ये कट जाएगा, उधर जाके y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1 आ गया तो समीकरण में रख देते हैं। y बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, इसी में रख देते हैं। तो x माइनस 7 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 5 बराबर में 0। ये क्या है जी? समीकरण 1 है, समीकरण 1 से। तो एक्स वाई तो निकाल, आप समझते हो ना, ये तो 10वां क्लास में ही पढ़े हो। माइनस का 7 प्लस का 5 घटेगा माइनस का 2, यानी कि उधर जाके प्लस का 2, एक्स का 2 आ गया, एक्स का 2 और वाई का 1। यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया जी? 2,1। अच्छा, आपको पता है कि वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का ढाल क्या होता है? रेखा का ढाल आपको पता ही है क्या लेना होता है? 1/0 लेना होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि वह 90 पे होता है, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, 1/0 लेना होता है। तो जब कोई रेखा 2,1 से गुजर रही है, यहाँ देखिए फिगर में 2,1 से गुजर रही है और ढाल आपका 1/0 है, तो रेखा L का समीकरण आप तो निकाल सकते हैं, रेखा L का समीकरण। तो क्या हो जाएगा जी रेखा L का समीकरण? तो y माइनस y1, तो x1 y1 वही जो x और y के वैल्यू आए हैं, यानी कि 1, और बराबर में हो जाएगा ढाल यानी कि 1/0 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये 0 आके इसमें गुना करेगा, 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से समीकरण आ गया।